हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर सेल्फ ट्यूटर। दिस इज मी इमरान सैयद HTML5 एंड CSS3 के लेक्चर्स के अंदर आपको फिर से वेलकम करता हूँ। लेक्चर नंबर 77 के अंदर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइल अपलोड कंट्रोल के बारे में। बेसिकली ये जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोलर होता है जब आप सर्वर साइड के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि PHP वगैरह की जो सर्वर साइड लैंग्वेजेस हैं उसके ऊपर जब आप काम करते हैं तो वहाँ पर फाइल अपलोडिंग के कंट्रोलर जो है ना वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं आपके लिए। और वेब बेस पे जब आप काम कर रहे होते हैं तो वेब के अंदर आपके पास फाइल अपलोड के अंदर HTML के अंदर एक वाहिद अपलोडर है जो कि फाइल अपलोडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप के फाइल्स जो हैं आप अपलोडिंग के लिए अलाउ कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर जो आप अपनी तरफ से अपने हैंड से HTML के थ्रू कर सकते हैं। तो इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले दो तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं इसके अंदर। सबसे पहला एट्रीब्यूट है एक्सेप्ट का। एक्सेप्ट का एट्रीब्यूट बेसिकली आपको ये फंक्शनैलिटी अलाउ करता है कि आप अपलोडिंग करते वक्त यूज़र को किस टाइप की फाइल जो है ना वो अपलोडिंग के अंदर डिस्प्ले कराना चाहते हो, जैसे कि JPEG फाइल है, PNG फाइल है या और बहुत सारी किस्म की फाइल्स हैं जो कि आप चाहते हो कि यूज़र जब अपलोड करते वक्त जब ब्राउज के ऊपर क्लिक करें तो उसको वो ऑप्शंस डिस्प्ले हों। तो वहाँ पर आप एक्सेप्ट के अंदर ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। मल्टीपल का ऑप्शन आपको ये फंक्शनैलिटी अलाउ करता है कि एक अपलोड ब्राउज का जो कंट्रोलर है, मतलब आप कोई फाइल अपलोड कर रहे हैं तो ब्राउज का जो कंट्रोलर होता है, जब ब्राउज के बटन पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आप सेलेक्ट करते हैं अपनी फाइल। वहाँ पे आप मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करना चाहते हैं या सिंगल फाइल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये आप फंक्शनैलिटी मल्टीपल के अंदर परफॉर्म करते हैं। तो हम चलेंगे अब कोड की तरफ और मैं आपको थोड़ा सा डेमो करा देता हूँ कि अपलोड का जो कंट्रोलर है वो किस तरह से काम करता है। कोड की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया RSL ट्यूटर के तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली रिसीव हो सके। रिव्यूअर में चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 77 के अंदर, जिसको मैंने फोल्डर में डाल दिया है। आप चाहें तो वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले अपलोडर का कंट्रोलर बनाने से पहले हमें फॉर्म का टैग इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब आपको सबसे पहले फॉर्म ओपन करना पड़ेगा। जब फॉर्म के अंदर आपने एक्शन अपनी फाइल का देना है किस स्क्रिप्ट के ऊपर जो है ये परफॉर्म होगा। उसके बाद मेथड जो है हमेशा अपलोड कंट्रोलर के साथ पोस्ट का इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये चीज़ मैं डिटेल में जब हम सर्वर साइड लैंग्वेज पे काम करना स्टार्ट करेंगे तो पोस्ट मेथड और ये सारे मेथड्स मैं आपको आगे चल के समझा दूंगा कि ये क्या चीज़ें होती हैं। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इंक्रिप्शन टाइप जो है वो आपने इसको बतानी है मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। मतलब आप इस फॉर्म को जब सबमिट कर रहे हो तो आप इसको ये अलाउ कर रहे हो कि आप इसके अंदर मल्टी पार्ट यानी कि मल्टीपल फंक्शनैलिटी वाली फाइल्स, यानी सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट फाइल्स नहीं या टेक्स्ट का डेटा नहीं, आप इसको मल्टीपल मीडिया टाइप की फाइल्स भी अपलोडिंग के लिए अलाउ कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आप इसको कर सकते हैं मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। जब तक आप ये एट्रीब्यूट सेलेक्ट नहीं करोगे तो आप कोई भी फाइल अपलोड करना चाहोगे वो बैकएंड के ऊपर हमेशा ब्लॉक हो जाएगी और अपलोड नहीं होगी। ठीक है, अब फॉर्म के बाद हम यहाँ पे अपना कंट्रोलर बनाएंगे अपलोडर का। तो इनपुट टाइप जो है हमारा वो हो जाएगा फाइल। ठीक है, उसके बाद नेम आ जाएगा, नेम सर्वर साइड के लिए होगा। फाइल अपलोड कर देते हैं। फाइल अपलोड हो गया। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है, हम इसके अंदर अब ये बताएंगे कि किस तरह की जो फाइल्स हैं वो हम अपलोड कर सकते हैं, जो कि हमारा एट्रीब्यूट बताता है एक्सेप्ट का एट्रीब्यूट। ठीक है, इसके अंदर किस तरह से बताएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। एक्सेप्ट इक्वल्स टू डबल कोट्स इमेज /JPEG कॉमा
image/png। ये दो तरह की फाइल है जो मैं इस वक्त इसको अलाउ कर रहा हूँ कि ये अपलोड कर सकते हैं, मतलब ये डिस्प्ले करेगा जब आप अपलोडिंग कर रहे होंगे उस वक्त। फिलहाल मैं इसको यहाँ से कट करूँगा, सेव करूँगा और ब्राउज़र में इसको लोड करूँगा अपनी फाइल को। ये मेरा कंट्रोलर आ गया है यहाँ पर। अब मैं यहाँ से एक फ़ाइल को ब्राउज़ करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक इमेज का फोल्डर रखा है जिसके अंदर दो तरह की फाइल्स टाइप हैं, ठीक है। इसको ज़रा डिटेल में देखते हैं। एक फाइल टाइप है हमारे पास JPEG, सेकेंड है PNG फाइल। इस वक्त ये दोनों फाइल्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं और इस वक्त मैं कोई एक फ़ाइल सेलेक्ट कर सकता हूँ, डबल फाइल्स में सेलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों फाइल डिस्प्ले हो रही हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यूज़र जब ब्राउज़ के बटन पर क्लिक करे और कहीं भी जाए तो उसको सिर्फ और सिर्फ JPEG फाइल जो हैं वो डिस्प्ले हों। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने कोड के अंदर मैं वही कोड यहाँ वापस लेके आऊँगा और ये चीज़ मैं यहाँ से कट करके इसको सेव करूँगा। मैं ब्राउज़र को खोल के रिफ्रेश करूँगा, फिर ब्राउज़ करूँगा, चूज़ फाइल में जाऊँगा तो अब यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ JPEG फाइल नज़र आ रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ JPEG फाइल दिख रही है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे JPEG भी दिखे और PNG भी दिखे, तो मैं यहाँ पर image/png कर दूंगा, ठीक है। इसको सेव करेंगे, इसको दोबारा रिफ्रेश करेंगे, चूज़ फाइल पे जाएंगे और अब मुझे यहाँ दोनों फाइल्स डिस्प्ले हो रही हैं। इसके बाद हमारा जो एट्रीब्यूट था वो था मल्टीपल का। मल्टीपल का एट्रीब्यूट बेसिकली आपको मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करना अलाउ करता है, जैसे कि यहाँ पर इस वक्त सिर्फ एक फाइल सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं, डबल फाइल सेलेक्ट नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत ही इजी चीज़ है। हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट डालेंगे मल्टीपल का और इक्वल्स टू हम इसको करेंगे ट्रू, ठीक है। ट्रू करने के बाद सेव करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे और यहाँ से हम करेंगे चूज़ फाइल। डबल फाइल अब मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ इजीली। सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ मेरी दो फाइल्स हैं वो सेलेक्ट हो गई। और अगर जब ये मल्टीपल नहीं होता, मल्टीपल हटा देते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और अब यहाँ पे मैं डबल फाइल सेलेक्ट नहीं कर सकता, तो सिंगल फाइल सेलेक्ट होगी और मेरी सिंगल फाइल आ गई यहाँ पर। तो ये है हमारा फाइल अपलोडर का कंट्रोलर कि किस तरीके से आप फाइल अपलोडर के कंट्रोलर को यूज़ कर सकते हो अपने HTML के अंदर। और उम्मीद करता हूँ कि ये फाइल अपलोडिंग कंट्रोलर आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा और अगर नहीं आया है तो काइंडली आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अब इसके अंदर हम लोग अपने कंट्रोलर्स के ऊपर CSS अप्लाई करना शुरू करेंगे जो कि है हाउ टू अलाइन कंट्रोल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए